पर मंद मंद मुस्कान, सादगी, सौम्य और सरल है स्वभाव। ये है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अक्सर ही कॉटन की साड़ी और सूट में नजर आने वाली रेखा गुप्ता अब दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई है। 27 साल बाद दिल्ली में वापसी करने वाली भाजपा ने रेखा गुप्ता के हाथ दिल्ली की भागदौड़ सौंपी है। हरियाणा से आने वाली रेखा गुप्ता वैसे तो अपने सरल स्वभाव की वजह से पहचानी जाती है, लेकिन इन दिनों उनके एक ऐसे रूप की जोरदार चर्चा हो रही है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। वहीं चुनिंदा लोगों को ही इस बात का पता है कि संघ से गहरा कनेक्शन रखने वाली रेखा गुप्ता ने एक जमाने में कांग्रेस नेता के साथ शपथ ली थी। क्या है इसके पीछे की सच्चाई और रेखा गुप्ता का कौन सा वो रूप है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के जरिए, जहां हम आपको बताएंगे रेखा गुप्ता के अनकहे और अनसुने राज। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री चुनी गई है, जिनका दिल्ली यूनिवर्सिटी से गहरा कनेक्शन रहा है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी अब उनकी एक 30 साल पुरानी तस्वीर शेयर की है, जिसमें दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता उनके साथ डीयू स्टूडेंट्स यूनियन की शपथ लेती दिखाई दे रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाली रेखा डीयू की स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। 1992 में उन्होंने एबीवीपी ज्वाइन की और 1994 से 95 में दौलत राम कॉलेज की सेक्रेटरी चुनी गई। 1995 से 96 में डीयू की जॉइंट सेक्रेटरी बनी और 1996 से 97 में डीयू की प्रेसिडेंट। रेखा के साथ डीयू के अपने पुराने दिनों को कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी याद किया। उन्होंने बताया कि 1995 में एनएसयूआई से डीयू की प्रेसिडेंट और रेखा ने एबीवीपी से डीयू जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर एक साथ शपथ ली थी। अलका ने नई सीएम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम दिल्ली वाले उम्मीद करते हैं कि वो मां यमुना अब साफ होगी और दिल्ली की बेटियां सुरक्षित होगी। अलका ने एक्स पर रेखा के साथ अपने डीयू शपथ ग्रहण समारोह की एक तस्वीर भी साझा की है। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद अब आखिरकार मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस खत्म हो गया है। दिल्ली में बीजेपी ने रेखा गुप्ता को महिला मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। रेखा गुप्ता का नाम पिछले कई दिनों से खबरों में चल रहा था, जिसके बाद से अब उनके नाम पर मुहर लग गई। रेखा गुप्ता का नाम का ऐलान होते ही लोगों ने उनको लेकर तमाम तरह की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। वहीं दिल्ली के लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नई सीएम कैसी है और उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। इसी बीच कुछ लोग रेखा गुप्ता का वो रूप भी याद कर रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया था कि वो कितनी धाकड़ है। ये किस्सा साल 2023 का है, जब रेखा गुप्ता को दिल्ली बीजेपी की तरफ से एमसीडी का मेयर प्रत्याशी बनाया गया था। इस दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ था, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसमें एक वीडियो रेखा गुप्ता का भी था, जिन्होंने आम आदमी के एक पार्षद को थप्पड़ जड़ दिया था। कई लोग उनके इस थप्पड़ कांड को आज उनके सीएम चुने जाने पर याद कर रहे हैं। रेखा गुप्ता बीजेपी की वो नेता है जिन्होंने लगातार 2 बार चुनाव में शिकस्त हासिल की। हालांकि इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें तीसरी बार टिकट दिया और चुनाव जीतने पर उन्हें दिल्ली के सीएम का ताज पहना दिया। इससे पहले रेखा गुप्ता दिल्ली एमसीडी में मेयर चुनाव भी हार गई थी। वो 3 बार दिल्ली एमसीडी में बीजेपी पार्षद चुनी गई। आपके दोनों पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और अतिशी मार्लेना से रेखा गुप्ता का सहयोग बेहद दिलचस्प है। अतिशी की तरह रेखा गुप्ता भी पहली बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगी। वहीं जिस तरह अरविंद केजरीवाल हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत दिल्ली से की, ठीक उसी तरह हरियाणा में जन्मी रेखा गुप्ता भी दिल्ली में सियासी पारी खेलने के बाद अब सीएम बन गई है। इसके अलावा केजरीवाल और रेखा गुप्ता दोनों ही वैश्य समाज से हैं। वहीं रेखा गुप्ता कई बार खुद को बनिया की बेटी कहकर संबोधित करती है। जिस दिल्ली पर अब रेखा राज शुरू होने जा रहा है, वहां वे 2 साल की उम्र में आई थी। पैतृक परिवार हरियाणा के जिंद से जुड़ा है। 1976 में उनका परिवार दिल्ली आ गया।
यही उनकी पूरी शिक्षा हुई। वही राजनीतिक यात्रा 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से शुरू हुई। कॉलेज के दिनों से ही रेखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से जुड़ गई थी। 1996 से लेकर 97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी और छात्र हितों से जुड़े मुद्दे सक्रिय रूप से उठाए। DUSU अध्यक्ष के रूप में रेखा गुप्ता ने पहली बार कॉमन एडमिशन फॉर्म की शुरुआत की। इससे लाखों छात्रों को लाभ मिला। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ने की इच्छा देश के हर छोटे बड़े शहर के छात्रों में होती है, लेकिन अलग अलग कॉलेज की अलग अलग एडमिशन प्रक्रिया होने की वजह से छात्रों को दिक्कतें होती थी। कॉमन एडमिशन फॉर्म की पहल के कारण विद्यार्थियों को अलग अलग कॉलेजों में आवेदन करने की परेशानी से मुक्ति मिली और प्रवेश प्रक्रिया आसान हो गई। तो ये थे दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।